नमस्कार दोस्तों, निवास स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग झारखंड की नई वैकेंसी जो विज्ञापन आई है उसके बारे में जानेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जीएसएससी द्वारा निकाली गई ये जो वैकेंसी है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए आज जो ये विज्ञापन संख्या 223 के तहत जो निकाली गई है वो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, रेगुलर वैकेंसी है 2023 की। आप इसमें देख सकते हैं कि इस वैकेंसी को आप ऑफलाइन मोड में डाल सकते हैं या ऑनलाइन मोड में। तो आप देख सकते हैं एक नंबर में दिया गया है कि क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1608 दिनांक 17/3/2023 द्वारा अग्रसारित स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 836 दिनांक 16/3/2023 द्वारा संसूचित व्यक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विविध प्रपत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती है के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं हम लोग कि यह जो वैकेंसी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, उसको ऑनलाइन ही हम लोग आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे दिया गया है www.jssc.nic.in। इसमें आप लॉगिन करके इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर में दिया गया है कि परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, तो परीक्षा शुल्क इसमें आप देख सकते हैं कि वो 100 रुपीज़ निर्धारित की गई है। परीक्षा शुल्क में छूट किसको मिल रहा है, तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया छूट मिल रहा है, यानी 50 रुपया उसको लग रहा है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें पहले भी निकाला गया था। इस पीजीटी वैकेंसी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पहले भी निकाला गया था, जो कि आपका रद्द हो गया था, और ये वैकेंसी जो है फिर से निकाली गई है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो पहले अभ्यर्थी जो उसको आवेदन किए थे, ऑनलाइन में उसको अप्लाई किए थे, उसका क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया है यहाँ पे इस पॉइंट में कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया था, वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों या शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पूर्ण आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पूर्ण परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि जो अभ्यर्थी इस आवेदन को पहले अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों, उसको फिर से अप्लाई करना ही होगा, लेकिन परीक्षा शुल्क उसको देना नहीं है। उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन की निबंध संख्या, जो हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो हम लोग पहले आवेदन किए थे ना, उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वहाँ पे फिलअप करना है और जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम लोगों को जो परीक्षा शुल्क पहले 100 रुपीज़ लगा था या 50 रुपीज़ लगा था वो नहीं लगेगा। यानी कि कह सकते हैं कि हम लोग जो पहले ऑनलाइन अप्लाई किए थे, जो अभ्यर्थी पहले कर चुके हैं, उसको भी फिर से करना है, लेकिन उसको परीक्षा शुल्क नहीं देना है। ठीक है, अब आइए हम लोग नीचे देखते हैं रिक्तियों में विवरण। यानी कि इस वैकेंसी में रिक्तियाँ जो हैं वो किसमें कितना है। तो आप एक नंबर में देख सकते हैं कि इसमें दिया है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान का जो टोटल वैकेंसी है वो आपका है 218। कितने हैं, 218। उसी तरह आप रसायन शास्त्र में देख सकते हैं 227 है, भूगोल में 164 है, हिंदी में आपका 163 है। हिंदी में कितना है आपका 163 है। फिर आपका अर्थशास्त्र में 167 है, आपका इतिहास में 182 है, संस्कृत में 169 है, और भौतिक शास्त्र में आपका 251 है, गणित में आपका 185 है। इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी जो है टोटल जो सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट में कितने टीचर्स लेंगे, कितने वैकेंसी हैं, उसका यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें देख सकते हैं कि ख नंबर में सीमित भर्ती, यानी कि कार्यरत टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित। जो शिक्षक जो हैं पहले हैं, यानी टीजीटी यानी कि जो हाई स्कूल लेवल में जो काम कर रहे हैं, जो शिक्षक पहले से हैं, उसके लिए ये हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं कि विज्ञान के लिए 73 है, साइंस के लिए 73 है,
आप रसायन शास्त्र के लिए 75 है आपका। उसी तरह आपका दिया गया है हिंदी के लिए आपका 54 है। यानी कि ये सब वैकेंसी दोस्तों जो पहले से कार्यरत हैं, ठीक है, टीजीटी में, यानी कि हाई स्कूल में जो कार्यरत हैं उसके लिए ये रिक्तियां हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं कि ये वैकेंसी जो है, वैकेंसी को डालने के लिए अभियात्रियों को शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि शैक्षणिक योग्यता जो दिया गया है कि कौन नंबर में लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2014 या संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड। यानी कि दोस्तों ये पीजीटी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपका जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए कि जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप इसे हिंदी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट में आपका एमए में आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए या 50% होना चाहिए, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए आपका, ये बीएड होना चाहिए, तब जाके आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा, ठीक है दोस्तों, आयु सीमा। तो आयु सीमा क्या है इस वैकेंसी का, तो आयु सीमा में आप देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, यानी कि न्यूनतम जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिक, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें न्यूनतम उम्र की गणना जो होगा इसमें आप 1/1/2023 के अनुसार गणना होगा, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो होगा वो 1/1/2019 के तहत होगा, ठीक है। अब यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा इसमें आपको 40 वर्ष आपका है। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 में आता है, अनुसूची 2 में आता है, उसके लिए आपका 42 वर्ष है, और अनुसूचित महिला के लिए 43 वर्ष है, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष यानी 45 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए वो भी 45 वर्ष है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपका दिया गया है जाति प्रमाण पत्र। तो इसमें दोस्तों अगर छूट लेना चाहते हैं तो आवासीय और जाति तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप किस कैटेगरी में आते हैं वो पता लगेगा, ठीक है दोस्तों। और आप नीचे देख सकते हैं कि इसका जो ऑनलाइन की जो आवेदन पत्र की भरना एवं समर्पित करना, ये जो आपका डेट कब से कब तक दिया गया है वो आप हम लोग अब देख सकते हैं कि ये जो डेट है वैकेंसी भरने का जो डेट है दोस्तों आपका 15 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 5/4/2023 से दिनांक 4/5/2023 के मध्य रात्रि तक है। यानी कि इस पीजीटी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 5 अप्रैल 2023 से स्टार्ट करना है, और आपका अंतिम डेट जो है वो 4/5/2023 यानी कि 4 मई 2023 के मध्यरात्रि तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की दिनांक जो है 6/5/2023 मध्यरात्रि तक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो बताया गया डेट है, परीक्षा शुल्क जो भुगतान करेंगे उसका 6/5/2023 मध्यरात्रि तक है। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 8/5/2023 की मध्यरात्रि तक है। और दोस्तों घ नंबर में दिया गया है कि 10/5/2023 से दिनांक 12/5/2023 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि की संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय, अप्लाई करते समय किसी तरह का त्रुटि हो रहा है, गलती हो रहा है, तो आप 10 मई 2023 से 12 मई 2023 के मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन की पत्र जो है उसको आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा दोस्तों आपका एग्ज़ाम की वैकेंसी की प्रक्रिया। और एग्ज़ाम दोस्तों जो होगा वो सीबीटी मोड में होगा। परीक्षा का स्वरूप जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि
कंप्यूटर द्वारा लिया जाएगा, आपको ऑनलाइन लिया जाएगा, ठीक है, ये ऑफलाइन नहीं होगा दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पेपर के होंगे। पहला पेपर जो है आपका सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, ये आप देख सकते हैं, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा जो कि 100 नंबर का होगा। और दूसरा एग्ज़ाम जो होगा आपका, दूसरा पेपर जो होगा वो आपका अपना विषय का परीक्षा होगा, जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं, जिसमें आप अप्लाई करते हैं उसका होगा, जो कि वो 300 अंक का होगा, ठीक है दोस्तों। सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये है आपका पाठ्यक्रम, जो कि सिलेबस इसको भी कह सकते हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। क नंबर में सामान्य अध्ययन, जो कि ये है। ख नंबर में सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 में जिसका जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो है आपका सिलेबस यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं स्क्रॉल करके नीचे कर रहा हूँ, सिलेबस इसमें दिया गया है और आप ये PDF को आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया हिंदी के लिए, ठीक है, तो हिंदी के लिए यहाँ पे दिया गया मुख्य परीक्षा अंतर्गत प्रश्न पत्र 2 का पाठ्यक्रम, यानी पेपर 2 का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो पेपर 2 का पाठ्यक्रम दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास दिया है, पद कृतियाँ दिया है, गद्य कृतियाँ दिया है। इसमें से आपको हिंदी भाषा के इतिहास में जो पॉइंट 10 तक दिया गया है, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की भाषाई विशेषताएं, ये सब सारा पढ़ना है। आपका ख नंबर में जितने पॉइंट है वो भी पढ़ना है, ग नंबर में पद कृतियाँ हैं वो भी पढ़ना है, और घ नंबर में गद्य कृतियाँ हैं ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका ये जो वैकेंसी आई है वो GSSC द्वारा, झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा ये वैकेंसी आई है। जो विद्यार्थी इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि समय समय पे आने वाले जितने भी सरकारी रिलेटेड वैकेंसी आएगी वो मैं आप लोगों के पास पहुंचा सकूं। धन्यवाद।